आज जिन्होंने संस्कृत विद्यालय का फाटक नहीं देखा, कभी अध्यापकों के चरणों में मस्तक नहीं किया, जो व्यक्ति 5वीं दर्जा पास नहीं है वो भागवत कह रहा है, जिसको ये पता नहीं है कि भागवत सब शब्द पुल्लिंग में आता है कि नपुंसक लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है, पता नहीं कि ये शब्द स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है कि नपुंसक लिंग का है, वो भागवत का उपदेश करते हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूँ उन लोगों के लिए। मुझसे आप पूछिए कि आप भागवत के विषय में क्या जानते हैं, तो मैं आपसे पत्रकार जी यही कहूँगा, मैं अभी ABCD भी नहीं जानता। लेकिन धन्य है उन लोगों के लिए जो 1 घंटे में 18 तो भजन गाते हैं और 3 घंटे में कथा पूरी कर देते हैं, तो 2 घंटे के अंदर 50 अध्याय की कथा कैसे हो जाती है। नई संतति में भ्रम पैदा करते सनातनी त्योहार, कभी 2 होली तो कभी 2 दिवाली और कभी 2 जन्माष्टमी, आखिर क्यों? ये महज कुछ लोगों की करतूत है या पौराणिक प्रमाण? आइए ढूंढते हैं इसका जवाब हमारे साथ, हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी बात। सनातन को लेकर लगातार जो स्थितियां बन रही हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, ये जो भिन्नताएं आ रही हैं और ये भ्रम पैदा हो रहे हैं, इसकी मूल वजह क्या है? इसे लेकर लगातार हम लोगों से, विद्वानों से चर्चा करते रहते हैं। और एक जो टॉपिक चल रहा है, 2 पर्व, 2 तिथियां, 2 उत्सव, आखिर क्यों? नई जनरेशन इसको लेकर काफ़ी परेशान रहती है और निर्णय नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि ग्रंथों में भी तमाम स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं भिन्नता के चलते कि सही मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ धर्माचार्य भी हैं जो नए तरीके से उसको परिभाषित कर देते हैं। इन सारी विषम स्थितियों को लेकर हम लगातार विद्वानों से चर्चा भी कर रहे हैं। हम लगातार विद्वानों से ये बात भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ भागवत सम्राट श्री पुरुषोत्तम जी महाराज हैं, जो वृंदावन से हैं। अनेकों शिष्य हैं इनके, जो इस समय भागवत प्रवचन कर सनातन का परचम दुनिया में फहरा रहे हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आज स्थितियां ये बन रही हैं सनातन को लेकर और सनातनी खासकर उत्सव और पर्वों को लेकर बहुत भ्रामक स्थितियां बन जाती हैं। कभी कोई नई बात पैदा हो जाती है, कभी कोई तिथियों को लेकर भिन्नता आती है। अभी जैसे कि जन्माष्टमी को लेकर रही 6 तारीख को या 7 को, ऐसी स्थितियां थी। आगामी दीपावली की स्थितियां भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं ग्रहण की वजह से। और भी कई ऐसी असमानताएं हैं जिसे लेकर लगातार विषम स्थिति बन जाती है। और खासकर जो हमारी आने वाली संतति है वो काफ़ी भ्रमित होती है। सनातन को लेकर उनकी एक छवि उनके दिमाग में अलग तरीके से चित्रित होती है। तो इन सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए, क्या होना चाहिए? बहुत से लोगों का मानना है कि परिषद का गठन होना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे हो, क्या हो, इन सब चीज़ों को लेकर हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस तरह की क्यों स्थितियां बनती है? सबसे पहले तो ये सवाल। पहले तो मैं इस वृंदावन भागवत पीठ में पत्रकार जी ने ऐसे गंभीर विषय को लेकर के आने का कष्ट किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और यथार्थता ये है कि आदमी बहुत भ्रमित है इन सब बातों को लेकर के, और जब नहीं समझ पाता है तो फिर वो यही कहता है अरे सनातन धर्म में ये क्या है। परंतु यथार्थता ये है कि सबसे पहली बात तो ये है, मूल बताऊँ मैं, कि हमारे यहाँ पे 2 ग्रंथ हैं, एक है धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। धर्म या कर्म की जो भी बात होती है उसको न्यायालय बताता है, तो न्याय के द्वारा ही बताया था। तो हमारे यहाँ धर्म से संबंधित जो बातें हैं उसमें कोई विकृति यदि आ जाती है तो उसका निर्णय सिंधु देता है। जैसे उदाहरण के लिए कूप है, कूप सबके कल्याण के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। कूप माने कुआ। परंतु उसमें मान लो कोई श्वान गिर गया, कुत्ता गिर गया, पल्ला गिर गया, तो अब कुएं को तो बंद नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उससे तो सबका कल्याण हो रहा है। लेकिन अब क्या करना चाहिए, इस बात का निर्णय सिंधु देता है। तो वर्तमान समय की जो स्थिति है विद्वानों की, वो प्राय करके ये है कि पंचांग लेने के बाद और वो अपना वक्तव्य देना शुरू कर देते हैं।
उनको सिद्धांत का कोई पता नहीं है, यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की है ज्योतिष के विषय में। और मैं तो बुराई नहीं कर रहा, यथार्थता कह रहा हूँ, सत्य कहने में कोई अपराध नहीं है कि यदि ऐसे लोग जो भ्रमित करते हैं उनके सामने खाली ये कह दिया जाए कि भैया इस पंचांग के शुरू के पन्ना से लेकर के आखिरी पन्ना तक सुना दो, बस और कुछ नहीं चाहते, तो सुना नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखा ही नहीं है, वो तो बाजार से खरीदा, जितना उनके समझ में आया उतना। अब बात यह है कि अपना जो ब्रजमंडल क्षेत्र है, यहाँ वैष्णवता की प्रधानता है, वैसे तो पूरे विश्व में है लेकिन यहाँ ब्रजमंडल में ज़्यादा है। उसमें जो है, जो आप लोग जिसको ग्रीनविच कहते हैं, हम लोग उसको भूगोल के हिसाब से भूमध्य रेखा कहते हैं, और रात्रि को 12 बजे भूमध्य रेखा पर सूर्योदय हो जाता है, उदया तिथि ली जाती है। उदया तिथि का मतलब है सूर्योदय हुआ उस समय पे जो तिथि होगी वो मान्य होगी, उसको उदया तिथि कहते हैं। इसको निम्बार संप्रदाय में कपाल भेद भी कहते हैं। कपाल भेद इसलिए कहते हैं कि 60 घड़ी का 24 घंटा होता है, 30 घड़ी का दिन होता है, और 30 घड़ी का जब दिन हो गया तो 30 में से आधे और घटा दिए तो 15 रह गए, और 30 में 15 जोड़ दिए तो 45 हो गए। 45 का मतलब रात के 12 बजे। 45 घड़ी से जब ऊपर का विषय चला जाता है, ऊपर चली जाती है मामला, तो दूसरे दिन त्यौहार माना जाता है जब सूर्योदय हो चुका दूसरे दिन का 12 बजे। अब 12 बजे भूमध्य रेखा पे तो जब सूर्य यहाँ आता है तो उसको लगभग 5.5 घंटे लग जाते हैं। आप पंचांग को देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है 0/0। आजकल घंटे मिनट जो पंचांग आ रहे हैं उस पर लिखा रहे, घंटे मिनटों में जो पंचांग आ रहे हैं उस पर लिखा रहता है 5:30 बजे। 5:30 बजे सूर्योदय हो जाता है। हमारे मथुरा में चतुर्वेदी महानुभाव जब स्नान करते हैं जमुना जी में, तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, बोले ऊषा मैया आ गई, ऊषा मैया आ गई, यानी सूर्य निकलने वाला है। तो इसलिए रात्रि के 12 बजे से उसको उदया तिथि मानते हैं। दूसरी बात यह है कि साधारण जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा वर्तमान का जो सूर्योदय हो रहा है हम उससे उदया तिथि मानेंगे। चलो तुम मानो, लेकिन चारों आचार्यों ने, चाहे वो वल्लभाचार्य हों, चाहे वो माधवाचार्य हों, चाहे वो निम्बार्काचार्य हों, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे वो रामानंदाचार्य हों, इन्होंने कहीं पे 45 घड़ी का प्रमाण माना है, कहीं 55 घड़ी का माना है, गौड़ी संप्रदाय में 57 की यानी 58 घड़ी का माना है। उस घड़ी के हिसाब से त्योहारों में परिवर्तन आ जाता है। इससे अगली बात यह है कि जो भूमध्य रेखा पर से सूर्योदय हुआ है, वहाँ से पंचांगकार जो गणित करता है वो तो यथार्थ में है, लेकिन जो छोटे मोटे पंचांगकार हैं वो क्या करते हैं कि जिसने वहाँ से लिया है सूर्योदय, मान लो वो नीमच में आया, तो वो वहाँ का सूर्य जब नीमच में आया तो नीमच से ही गणित लगा लेंगे उसको, प्राय करके नीमच का और वृंदावन का 1 मिनट का भी अंतर नहीं आता है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यथार्थता तो ये, यहाँ सूर्योदय हुआ है ग्रीनविच देश पे, भूमध्य रेखा पे, वहाँ से लेना चाहिए। तो इसलिए 2-2 पर्व हो जाते हैं। सही मायने में आपने जो बताया कि जो भूमध्य रेखा है जी, जी। उससे सूर्योदय की स्थिति को आकलन करना चाहिए। लेकिन ऐसी भिन्नता ये यहाँ बन गई है कि जहाँ जिसको सूर्य दिखता है वो उसी हिसाब से उसकी गणना करता है। लेकिन अगर हम सरलीकरण की बात करें कि आम आदमी, एक सामान्य वर्ग जो इस सब कैलकुलेशन को नहीं जानता है और ना इंटरेस्टेड भी है, दोनों ही बातें, जानता भी नहीं है और इंटरेस्टेड भी नहीं है उस चीज को लेकर, तो ऐसी स्थिति में उस सामान्य वर्ग को क्या दिशा निर्देशन देना चाहिए, कौन सी वो सारी चीजें होनी चाहिए जो सरलीकरण से हो? मैं वही दिशा बता रहा हूँ। तो एक तो ये सारी बातें, दूसरी बात ये है कि यहाँ ब्रजमंडल में मंत्रों का बाहुल्य पंचांग का नहीं है। बोले एकादशी कब है, बोले हम तो बिहारी जी वाली करते हैं, पंचांग वाली नहीं करते, वो बिहारी जी वाली करते हैं। बोले हम तो राधा रमन जी वाली करते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो सेवा अधिकारी हैं उनकी सेवा आती है, यदि उसमें से एक तिथि भी इधर उधर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। तो वो सब वहाँ के जो मंदिरों के पुरोहित हैं वो उसका निर्णय देते हैं, वो निर्णय इस हिसाब से देते हैं खींचातानी करके, जिससे उनका गोस्वामी लोगों का कोई नुकसान न हो, इस ढंग से देते हैं। लेकिन इसका सरलीकरण यही है कि एक विद्वानों की परिषद गठित की जाए जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान हों, या तो वो यूनिवर्सिटी से पास हैं
और लेकिन यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि जब तक अनुभव नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी सर्विस के लिए जाओ तो पहले वो अनुभव मांगता है, कितने समय का अनुभव है, तो अनुभवी भी होने चाहिए। और उनका गठन जब हो जाए तो स्थिति को देख करके वो निर्णय दे सकते हैं। जैसे अब के सनूने पर रात्रि बताओ 9 बजे, तो विद्वानों ने निश्चय किया और वही हुआ, दूसरे दिन जा कर के हुआ। तो इसका सरलीकरण यही है कि विद्वानों की एक परिषद गठित की जाए, जैसे काशी विश्व परिषद गठित है, ऐसे की जाए। मैंने कई बार यहाँ पंडित प्रवर हमारे सम्माननीय श्री राम कृपाल जी त्रिपाठी वगैरह, इनसे भी मैंने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कहा वो शास्त्री जी आप बुजुर्ग हैं, आपकी सब बात मानते हैं, आप ही इस काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके पीछे। लेकिन मुझे 3 बार तो अटैक पड़ चुका है, हर्निया का बीमार हूँ, जो लीवर है उसके ट्रांसफ़र की स्थिति, आँखों से मुझे कम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में न कहीं जा सकता। जिस चीज़ भाग दौड़ की है, कुछ नए जो चलते फिरते विद्वान हैं वही इसका गठन कर सकते हैं। यदि ये विद्वान इकट्ठा होकर के ऐसा निर्णय करेंगे तो कोई कठिन बात नहीं है, एक ही त्योहार होने लग जाएगा। जिन्होंने संस्कृत विद्यालय का फाटक नहीं देखा, कभी 5वीं ध्वजा पास नहीं है, वो भागवत कह रहा है, जिसको ये पता नहीं है कि भागवत सब शब्द पुल्लिंग में आता है कि नपुंसक लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है। जबकि वासुदेव सर्वम गीतायाम प्रतिपादकत्वात्, श्रीमद् गीता कहती है वासुदेव ही सब जगह है। तो वासुदेव जब सब जगह है, अथवा सर्वम खल्वदम ब्रह्म ब्रह्मैव शब्द सर्वम एतद् उपलब्धम ब्रह्म, वेद वेदांत कहता है जब सब जगह वो परमात्मा ही है तो नपुंसक में भी होना चाहिए, स्त्रीलिंग में भी होना चाहिए, पुल्लिंग में भी होना चाहिए। फिर भेद कैसे हो? जिनको ये पता नहीं कि ये शब्द स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है कि नपुंसक लिंग का है, वो भागवत का उपदेश करते हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूँ उन लोगों के लिए। मैं यदि इस समय 30 अगस्त अंग्रेजी तारीख के हिसाब 30 अगस्त को 71 वर्ष का हो जाऊंगा या लग जाऊंगा, लेकिन मुझसे आप पूछिए कि आप भागवत के विषय में क्या जानते हैं, तो मैं आपसे पत्रकार जी यही कहूँगा, मैं अभी ABCD भी नहीं जानता। लेकिन धन्य है उन लोगों के लिए जो 1 घंटे में 18 तो भजन गाते हैं और 3 घंटे में कथा पूरी कर देते हैं। तो 2 घंटे के अंदर 50 अध्याय की कथा कैसे हो जाती है? एक बात। दूसरी बात, आज मैं कितना भी बूढ़ा हूँ, मेरे सामने माइक लगा दीजिए तो भागवत के 50 अध्याय का पाठ 4 घंटे 10 मिनट में कर दूंगा, और माइक को हटा दो तो बोले 4 घंटे में ही कर दूंगा, 10 मिनट और निकल जाएंगे। लेकिन आज का व्यक्ति जो बहुत बड़ा कथक्कड़ बन रहा है, वो 6 घंटे में पाठ नहीं कर सकता। यदि ये शर्त लगा दे विद्वत परिषद, ये शर्त लगा दे कि कथा कहने वाला जब कथा कहेगा तो पहले कम से कम 5 अध्याय का पाठ करेगा, तो 1 लाख रुपया दे देना करने के लिए तैयार नहीं होगा, आता ही नहीं है उसको पढ़ना। तो ऐसी स्थिति में जो हो रहा है, इसलिए विद्वानों की परिषद का गठन होना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं हमारे, अभी मैंने नाम लिया था, राम कृपाल त्रिपाठी जी हैं, और हमारे डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट हैं, और हमारे गंगाधर जी पाठक हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। गंगाधर पाठक जी को धाम से जिन्होंने का पूजन वगैरह कराया था। ऐसे लोगों का गठन किया जाए। और मैं तो एक नेता तो हूँ नहीं, मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ, पर लेकिन ये कृपा है ये सभी विद्वान मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को सम्मान दे। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत सी जानकारियाँ दी और ख़ासकर एक सबसे बड़ी उम्मीद जताई कि अपनी स्थिति में, अपने शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद कि उम्मीद है कि एक परिषद का गठन हो। एक आह्वान भी किया विद्वत लोगों से कि आप आइए, आगे बढ़कर एक दिशा निर्देशन के लिए गठन कीजिए परिषद का, और साथ ही हमारे धर्म को जो एक क्षति हो रही है इस तरीके से उसे बचाइए। साथ ही विवेक के साथ गोपाल चतुर्वेदी। नई संतति में भ्रम पैदा करते सनातनी त्योहार, कभी 2 होली तो कभी 2 दिवाली और कभी 2 जन्माष्टमी, आखिर क्यों? ये महज कुछ लोगों की करतूत है या पौराणिक प्रमाण? आइए ढूंढते हैं इसका जवाब हमारे साथ, हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी बात।